गेहूँ छीट दिया, चावल छीट दिया और सब हटा दिया, ढा दिया। गोड़ में भी चोट लगा दिया। ऑपरेशन है, उसको भी ढकेल दिया। बताइए। ढकेल दिया, हम गिर गए। हम 40,000 रुपया अब के हम ऑपरेशन में लगाए। पैसा लेता था। जब आप लोग का घर बनता था उसमें पैसा लेता था? हाँ, उसमें भी पैसा लेता था। पुलिस आके लेता था, हर समय पैसा ही लेता था। छत ढलाया तो छत में पैसा लेगा। किस बात का पैसा? अरे मतलब ढला रहा है तो आवास बोर्ड में है, इसीलिए पैसा ले रहा है ना। पहले से रोके ये जमीन को पावर लेकर के बनाया गया, कोई लूट करके थोड़ी बनाए हैं। पावर लेकर के पैसा दे करके बनाए हैं। कलकत्ता से जाकर के पावर लिए हैं, पैसा दे करके तब बनाए हैं, कोई लूटे थोड़ी हैं। पिए का ठीक, हमने के कैसे रहेंगे, कैसे सुतेंगे, कैसे पढ़ेंगे? हम ने बाल बच्चा के ठीक ने कोई के ठीक, हम सब मर गए हैं। हमने के बाले बच्चा 15 लाख लगा के दाई चौका के चौका के आ बर्तन ठेला ढो के आ सारा काम कर ले। अब हमने के आत्मा ने खड़ी थी, कैसे हमने के पार लगेगा? भगवान जाने कैसे ने एक दूर है कहीं। अभी हम नेपाली नगर में हैं, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा घर एक कुछ समय पहले यहाँ पर पूरा घर हुआ करता था और कहीं ना कहीं अब इस घर को देख सकते हैं खंडहर बना के रख दिया गया है। यहाँ की जो प्रशासन है उनके द्वारा बल प्रयोग करके इनका पूरा घर को एक खंडहर बना दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं अंकित भारद्वाज और आप देख रहे हैं पब्लिक पेट्रोल पॉइंट्स। अभी हम आपको यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करके बताते हैं कि उनका क्या घर का हालत हो गया है और किस तरह से वो लोग जी रहे हैं। ये खाओ का ठीक नहीं है, पिए का ठीक, हमने के कैसे रहेंगे, कैसे सुतेंगे, कैसे पढ़ेंगे? हम ने बाल बच्चा के ठीक ने कोई के ठीक, हम सब मर गए हैं। हमने के बाले बच्चा 15 लाख लगा के दाई चौका के आ बर्तन ठेला ढो के आ सारा काम कर ले। अब हमने के आत्मा ने खड़ी थी, कैसे हमने के पार लगेगा? भगवान जाने कैसे ने एक दूर है कहीं। तो आप लोग मतलब कहाँ के निवासी, आपका घर कहाँ? पानापुर के हरसाम चौक सब ढह गया। अच्छा, दियर के। आप लोग को मतलब ये कहाँ रह रहे हैं? इसी में फिर भी रह रहे हैं? हाँ, यही में रहते। हम कहाँ जाए बबुआ, कहाँ जाए? आया ने नोटिसो ने करा ने कुछो करा। एक बैग आके घर में टेल के पेट्रोल मुँह में दे के आ बस हाथ टूटे कथी नाम है, का नाम है गे? डीएम सीएम हमारा के ढकेल के हमारे गेहूँ छीट दिया, चावल छीट दिया और सब हटा दिया, ढा दिया। गोड़ में भी चोट लगा दिया। ऑपरेशन है, उसको भी ढकेल दिया। बताइए। ढकेल दिया, हम गिर गए। हम 40,000 रुपया अब के हम ऑपरेशन में लगाए। अभी टाका टूट जाता तो क्या हालत होता? कोई नहीं हमारा। मेरा भी पैर में चोट लग गया, सो अभी तक दर्द है। सब के मरमरा के एक बेर हमने के ले गया। एगो घर में छोड़ा हमने के खाएंगे पिएंगे, सब बर्बाद कर दिया। कैसे हमने के जीवन जाएगा? आप लोग खाना मतलब भी कैसे खा पा रहे? कैसे नहीं, हम रोड पर खाना बनाए खाए और पेड़ तक मुसीबत है। गेहूँ सूताहूँ वाला जगह नहीं है कि सूतेंगे। बड़ा सरकार आपको मतलब ये प्रशासन के द्वारा आपको नोटिस कुछ भी नहीं आया था? नहीं, कुछ नहीं, बिना नोटिस का आया तोड़ दिया गया? हाँ, तोड़ दिया ना, टिकट साटा ना कुछो करा। एक बैग आया, एतवार दिन रहे आके ढा दिया। ड्राम उराम सब छीट दिया। हमने के खाए ला आफत है, कैसे खाएंगे? ऑपरेशन वाला दे हम भूखले ने टुआल चले थी, सब तोड़ दिया, हमारा बर्बाद कर दिया। छिपा लोटा धो के हम काम कर के हम करे हैं सब। हमारा कोई शरण नहीं है। 2-3 हज़ार रुपया मिलता है, ठेला चलाता है, हम दाई के काम। आपके हस्बैंड ठेला चलाते हैं? हाँ। और आप दाई का काम? हाँ, बाले बच्चे मर गया, हम भूखले। 2200 रुपया दे वाले, वैसे क्या करेंगे? लड़का पोसेंगे कि घर बनाएंगे कि क्या करेंगे? सब बेच देंगे घर के बदल में, कुछ नहीं रहेगा। आप लोग वोट देते थे? हाँ, वोट ले लेता है। वोट देते वक्त आप लोग यहाँ के निवासी हैं? हाँ। जब असली में निवासी देखना रहता है तो आप लोग यहाँ के हैं ही नहीं, आपका घर ही नहीं है यहाँ? हाँ, घर ही नहीं है, कुछ नहीं हमारा सरकार कर। कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर इस बात से भी परेशान हैं कि इनके रिलेटिव लोग इनको कॉल करके बार बार पूछ रहे हैं कि कहाँ घर बना लिए थे। और इन लोगों का कहना है कि सीधा कहीं ना कहीं ये लोग रजिस्ट्री करवा करके इन्होंने पैसा दे करके ज़मीन ले करके अपना घर बनाया था। और यहाँ पर जब यहाँ से गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, जब सरकार यहाँ से टैक्स ले रही है, फिर किस हक से, किस वजह से इसको तोड़ा गया? रसीद भी कटता है आप लोग का? और मतलब जोरैया हो रहा है तो उसमें पैसा लेता था। जब आप लोग का घर बनता था उसमें पैसा? हाँ, उसमें भी पैसा लेता था, पुलिस आके लेता था।
हर समय पैसा ही लेता था। छत ढलाया तो छत में पैसा लेगा। किस बात का पैसा? और मतलब ढला रहा है तो आवास बोर्ड में इसीलिए पैसा ले रहा है, नाजायज है। नहीं दीजिएगा तो नहीं उठाने देगा, अच्छा, सारा गिरा देगा एथी से, लाठी से। पुलिस प्रशासन पैसा ले ही रही है तो सीधे चला जाएगा। अब देखिए ये बच्ची है, कितने साल के हो बाबू? 10 साल। कितना? 10 साल के हो। अब 10 साल की बच्ची अभी से ये सब देख रही है। किसी का 10 साल के बच्ची का घर टूटा होगा, क्या लगा होगा इस बच्ची को, कम से कम इसका तो लिहाज कर लेते। मैं सरकार से बस इतना ही बोलूँगा कि आपने जो किया चलिए किया, अभी भी कम से कम इनको कुछ ना कुछ इनके लिए किया जाए, ताकि इन लोगों को एक रहने का कम से कम एक ढंग का घर हो जाए, कम से कम खाने का एक खाना बना के सोने के लिए एक अच्छा सा घर हो जाए। देख सकते हैं यहाँ पर जो किसान मेहनत से गेहूँ उपजाते हैं, उस गेहूँ को भी यहाँ पर फेंक दिया गया। आगे नज़दीक आकर जूम करके दिखा दो, ये सब गेहूँ वगैरह भी फेंका गया है। ये सब क्या है? खाने के लिए बेचारा क्या करेगा? ये उधर तक है। ये क्रूर सरकार जो है ब्रिटिश सरकार से कम नहीं है। ये ब्रिटिश सरकार से एक पैसा कम नहीं, ज़्यादा है। इसकी क्रूरता की हद है, समझ गए? इस सरकार को उखाड़ के फेंकने में ही फायदा है। आप लोग तो अभी इनको वोट कभी नहीं दीजिएगा। कैसे वोट दें आप बताइए ना, कैसे वोट दें? फोटो मत खींचिएगा मेरा, फोटो मत खींचिए, फोटो मेरा मत। ठीक है, मेरी तरफ दिखा दो, उसको हटा दीजिए। आप बोलिए, आप जो है कैसे देंगे वोट? बोलिए। इन लोगों को वोट दिया, यहाँ का चौरसिया जो है, यहाँ का सांसद है भाजपा का, उसको हम लोग वोट दिए हैं। देखिए वो क्या किया, वो आया तक नहीं। आप लोग का रसीद भी यहाँ से कटता रहता है? अब रसीद करता है, बिजली बिल जमा होता है। इसको जो है पावर लेकर के, किसान से पावर लेकर बनाए हैं। यहाँ तक जब उठाने के लिए पैसा दिए हैं, फिर ढलाई का पैसा दिए हैं, फिर उसके बाद अंदर प्लास्टर कर रहे हैं तब पैसा दीजिए। कोई सिपाही आ गया, वो बोला हमको 500 दीजिए, पैसा दिए, बताइए। और उसके बाद भी ये जो दरोगा आकर के पैसा ले गया। अभी आप लोगों को कैसा लग रहा होगा? मतलब जो घर आपका था पूरा घर का को तबाह कर दिया। ये मौत के समान है, और क्या। हम लोगों को मारा गया है। ये तो हम अगर होते ना उस प्रधानमंत्री के पोस्ट पर, तो हम करने वाले को हम जो फांसी दिलवा देते। आप सोचिए, इतने आदमी को जो है भोजन के लाले पड़े हुए हैं, कुछ घर में है नहीं, क्या खाएगा बताइए? आप लोग क्या करते थे? आप लोग क्या करते? बिना बताए हम तो जो है ट्यूशन कर करके बच्चों को पढ़ा करके इसको बनाया। ट्यूशन पढ़ के छोटे छोटे बच्चे को बना। हम कोनो अथी हैं, कोई गहना बेच करके, थोड़ा जो कोई पुश्तैनी ज़मीन था उसको बेच करके इस तरह से घर उठाया गया है, कुछ कर्जा ले करके। अब बताइए, थोड़ा सा सोचा नहीं, उसको दिमाग में नहीं आया ये जो हम तोड़ रहे हैं बिना नोटिस दिए, आ करके ढा दिया। सामान तो बर्बाद हुआ जो होवे किया। देखिए ना, देखिए सामान बर्बाद हुआ ना। ऐसी सरकार होती है? ये सरकार कहाँ से आई है? हम ही लोग के बीच के ही है ना। हम ही लोग ने इनको चुन के भेजे कि भैया मेरे देखना, हमारी भलाई करना। हमारे लोग हैं ना, ये कहने को हमारे लोग हैं ना, ब्रिटिश तो नहीं है। और हमारे लोग जो है, जो उनको हम पावर दिए तो भस्मासुर बन गए हैं, बन गए ना भस्मासुर। बिल्कुल। देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरा घर को तोड़ दिया गया है। यहाँ पे इधर आना, इस तरफ से इधर का ये देख सकते हैं यहाँ पर एक घर है जो कि एक जिनसे भी हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने उनका सीधा कहना है कि यह हमने ट्यूशन पढ़ा करके अपने गांव का ज़मीन बेच करके और अपना गहना बेच करके इस घर को तैयार किया था, और आज वही घर नहीं है। मतलब घर गया तो गया, इनका पूरा गाँव का ज़मीन जायदाद भी गया, और अपना जो इनका बजट था, जो इन्होंने अपना जमा पूंजी थी, वो सब भी गया। सब लगा करके यह घर बनाया और ये घर ही नहीं रहा। बताइए क्या करेंगे, कैसे हम गुजारा करेंगे? बताइए हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे खाएंगे? बताइए, खाना बनाने का नहीं है सब। पानी का साथ व्यवस्था था, सब खत्म हो गया। बिजली का पोल सारा गिरा दिया, तोड़ ताड़ दिया। बोलिए, रहने का कुछ भी जगह है? कोई सब जगह अनुकूल वातावरण है जीने का? एक तरह से मर्डर न किया ये, एक तरह से परोक्ष तुम ऐसा कर दो कि आप खुद मर जाए, तो ये परोक्ष रूप में क्या है? मर्डर है ना। बिल्कुल है। इसका अंदाजा लगा। अभी देख सकते हैं नेपाली नगर से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूं, और यहां पर अभी कुछ लोगों के साथ जो गलत हुआ है, जो इन्होंने अपना पूरा जमा पूंजी, अपना ज़मीन जायदाद गांव का बेच करके अपने जमा पूंजी से किसी घर को तैयार किया, और आज इनके सपनों का घर को तोड़ दिया गया है, और आज ये लोग सड़क पर आ गए हैं। कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार कौन है, और ये सरकार से इसका जवाब देना चाहेगी। क्यों इस तरह का हरकत किया गया? पहले इसको क्यों नहीं रोका गया? जब कोर्ट फटकार लगाती है तब आप इसको सुनते हैं, उससे पहले इसको आप क्यों नहीं सुनते हैं? इस तरह से पैसा लिया है, बताइए। ये दरोगा पुलिस
और उसके बाद जो है सो ये हो गया, जा करके तोड़ दिया। बताइए, नहीं उसको दिखाई पड़ता है इस सरकार को कि उठा रही है तो हम उसको रोकें, पहले से रोकें। ये ज़मीन का पावर लेकर के बनाया गया, कोई लूट करके थोड़ी बनाए हैं, पावर लेकर के पैसा दे करके बनाए हैं। कलकत्ता से जाकर के पावर लिए हैं, पैसा दे करके तब बनाए हैं, कोई लूटे थोड़ी हैं। कोलकाता से आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा के आए हुए थे? हाँ, तब उसके बाद भी तोड़ दिया गया? उसके बाद भी तोड़ा है, बिना बताए, बिना कुछ कहे। कोई नोटिस नहीं दिया कि हाँ आपका मकान, 70 मकान जो है सो कि नोटिस दिया। कौन 70 मकान है, उसका नाम बताइएगा ना, उसको दीजिए, बताइएगा ना इंडिविजुअल। और 17 मकान तोड़ा। तो आप लोग अभी क्या मतलब कोर्ट वगैरह में जा रहे हैं, कोर्ट वगैरह में केस करने जा रहे हैं? कोर्ट में तो केस करवे किए हैं, कर दिए सब? स्टे हुआ है, अभी रुका हुआ दिया गया। हाँ, कल फिर इस पर बहस होगी, देखिए क्या होता है। कोर्ट पर उम्मीद हमको है, कोर्ट ही तो एक जहाँ जगह है जो उम्मीद का जगह है। कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि वो जो करेंगे सही करेंगे, मनुष्य के हित में करेंगे। देख सकते हैं अभी हम नेपाली नगर से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके बता रहे थे कि यहाँ पर किस तरह से लोग की ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई है और किस तरह से लोग यहाँ पर सड़क पर आ चुके हैं, किस तरह से लोग यहाँ पर, कुछ लोगों का कहना है कि उस पेड़ के नीचे खाना बना के खा रहे हैं। इनको ना रहने का घर है, ना खाना बनाने के लिए एक जगह है और ना सोने के लिए घर है। ये लोग रोड पर सो रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर किसी के घर में झाड़ू पोछा करते हैं, तो कोई कह रहे हैं कि ठेला चला करके, और कोई घर घर ट्यूशन पढ़ा करके अपना घर तैयार करते हैं, अपने ज़मीन जायदाद को बेच करके गांव के, और अपना एक शहर में एक नेपाली नगर जैसा जगह है जहां पर अपना घर बनाते हैं। और उस घर को प्रशासन के द्वारा बल प्रयोग करके घर को तोड़ दिया जाता है, किरान की मदद से, जेसीबी की मदद से उस पूरे घर को बर्बाद कर दिया जाता है, तबाह कर दिया जाता है, और आज लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं। और भी इस तरह के खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।